स्टूडेंट्स, अगर वेलकम टू इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 8 अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं का अवलोकन करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है समीकरण यानी इक्वेशन, दूसरा है सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी, और तीसरा है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं एवं चौथा बिंदु है त्रिकोणमिति सर्वसमीका का सत्यापन। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1, समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समीकरण यानी इक्वेशन का परिभाषा। समता के कथन को समीकरण कहते हैं, अर्थात द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। x + 5 = 0। यह क्या है? एक समीकरण है, क्योंकि x + 5 जो है वह समता को व्यक्त करता है। किसके समान? तो 0 के समान, यानी x + 5 जो है वह 0 के बराबर है। यह क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। दूसरा उदाहरण, y - 3 = 6। ये भी एक प्रकार का समीकरण है। क्यों? क्योंकि y - 3 जो है वह इक्वल है, समान है किसके? तो 6 के समान है। तो y - 3 जो होगा, y - 3 = 6 जो होगा वह एक समीकरण होगा। तीसरा उदाहरण, x + y का होल स्क्वायर इक्वल x² + 2xy + y², यानी x + y का होल स्क्वायर जो है वह किसके बराबर है? x² + 2xy + y² के बराबर है। ये सब क्या है? एक समीकरण का एग्जाम्पल है। दूसरा है सर्वसमीका। सर्वसमीका को अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। सर्वसमीका, आइडेंटिटी। सर्वसमीका भी एक प्रकार का समीकरण है, लेकिन वैसा समीकरण है जो संबंधित चरों के प्रत्येक मानों के लिए वो सत्य होता है, सर्वसमीका कहलाता है। यानी इसका परिभाषा हम कैसे देंगे? वैसा समीकरण जो संबंधित चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमीका कहलाता है। उदाहरण के लिए x + y का होल स्क्वायर इक्वल x² + 2xy + y²। यह क्या है? एक प्रकार का सर्वसमीका है, क्योंकि चर मान x और y का जो भी हम मान लेंगे उसकी LHS में और RHS में रखते हैं, तो इसका LHS जो होगा वह RHS के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर चरमान x = 3 और y = हम 4 लेते हैं, इसके LHS में मान क्या निकलेगा? x + y का होल स्क्वायर है, यानी ये आएगा आपको 3 + 4 का होल स्क्वायर, यानी 7 का होल स्क्वायर 49। क्या देखते हैं? LHS का मान है 49। फिर हम RHS लेते हैं। RHS है आपका x² + 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपको 24 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम जोड़ते हैं, ये भी हो जाएगा क्या 49। तो हम क्या देखते हैं कि चर मान x का मान जब हम 3 और 4 लेते हैं तो LHS में 49 आता है, RHS में भी 49 होता है। अब यदि हम चर मान जो है यानी x का मान और y का मान हम फिर बदल के लेते हैं तो उस स्थिति में भी जो हमें LHS में आएगा वही मान RHS में आएगा। यानी समीकरण में जो भी चर मान दिया हुआ है, चर दिया हुआ है, उसके प्रत्येक मान के लिए इसका दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे ही समीकरण को क्या कहा जाता है, सर्वसमीका कहलाता है। दूसरा उदाहरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक प्रकार का सर्वसमीका है। क्यों है कि चर मान x और y के प्रत्येक मान के लिए इसका दोनों पक्ष यानी LHS और RHS क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्वसमीका है, क्योंकि चरमान x और y के प्रत्येक मान के लिए इसका भी LHS जो होगा वह RHS के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सर्वसमीका जो है वो भी एक प्रकार का समीकरण है, लेकिन वैसा समीकरण है जो चर के प्रत्येक मान के लिए वह सत्य होगा। लेकिन सब समीकरण क्या है, समीकरण समता का कथन है। इसमें चर का किसी खास मान के लिए भी वह सत्य हो सकता है और प्रत्येक मान के लिए भी सत्य हो सकता है। जैसे x प्लस 5 इक्वल 0, क्या है, यह समीकरण है, क्योंकि x प्लस 5 इक्वल 0 जो है x बराबर -5 के लिए ही यह सत्य है, क्योंकि x के जगह पर यदि हम -5 देंगे तब जाकर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। x बराबर -5 के अतिरिक्त किसी भी मान के लिए यह सत्य नहीं है। इस आधार पर x प्लस 5 जो है आपका ये समीकरण होगा, लेकिन सर्वसमीका नहीं होगा। फिर y माइनस 3 इक्वल 6 है। देखिए y माइनस 3 इक्वल 6 है, तो y बराबर क्या होगा, 6 प्लस 3 यानी 9। यानी चर मान y का जो है, चर y जो है उसका मान यदि 9 होगा, उस 9 के लिए ही यह सत्य है, क्योंकि 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन 9 के अतिरिक्त y बराबर 9 के अतिरिक्त किसी अन्य मान के लिए सत्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण होगा लेकिन सर्वसमीका नहीं होगा। अब तीसरा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ पर आपको हमने समझाया कि x के जगह पर हमने 3 रखा और y के जगह पर 4 रखा, तो LHS में जो मान आया वही मान RHS में आया। अब हम यहाँ पर चर मान को यदि हम बदल दें, x का मान 3 के सिवा दूसरा रख दें, y का मान 4 के सिवा दूसरा रख दें, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, आपको LHS का मान और RHS का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस समीकरण में जो भी चर दिया हुआ है उसके प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। इस आधार पर यह आपका समीकरण भी है और सर्वसमीका भी है। तो सर्वसमीका भी क्या होता है, एक प्रकार का समीकरण ही होता है, लेकिन वैसा समीकरण होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं, जो प्रत्येक सर्वसमीका जो होगा वह समीकरण होगा, लेकिन प्रत्येक समीकरण सर्वसमीका नहीं भी हो सकते हैं। निष्कर्षतः प्रत्येक सर्वसमीका समीकरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक समीकरण का सर्वसमीका होना कोई आवश्यक नहीं है। इस आधार पर क्या देखते हैं, x प्लस 5 बराबर 0,
समीकरण है लेकिन सर्व समीका नहीं है। y माइनस 3 इक्वल 6 समीकरण है लेकिन सर्व समीका नहीं है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण भी है और सर्व समीका भी है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि सर्व समीका जो है वो आपका समीकरण तो होगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समीकरण जो है वह सर्व समीका हो। तो अभी आपने समझा समीकरण के बारे में और सर्व समीका के बारे में। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीका के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्व समीकाएं त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं कहलाती है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं किससे कहेंगे? किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्व समीकाएं त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, यानी कोण ए के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 1 होगा। यहां पर ए का मान अगर हम बदल भी दें तो प्रत्येक मान के लिए क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी क्या है? एक प्रकार का सर्व समीका है, क्योंकि ए के प्रत्येक मान के लिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 आएगा। तीसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी क्या है? एक प्रकार का सर्व समीका है, क्योंकि ए के प्रत्येक मान के लिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीका का सत्यापन के बारे में जानेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। वैसे आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो इस फॉर्मूला को आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे होते हैं जो फॉर्मूला को रट्टा मार लेते हैं, लेकिन वह फॉर्मूला कैसे आता है उसके बारे में वह जानते ही नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं हैं, अर्थात यह जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये कैसे फॉर्मूला बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोग जानेंगे इस त्रिकोणमितीय सर्व समीका का ज्यामितीय सत्यापन। त्रिकोणमितीय सर्व समीका का ज्यामितीय सत्यापन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कैसे? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कैसे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कैसे? इसके लिए हम क्या करेंगे
तो माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। तो कोण ए के लिए बीसी जो होगा वह लंब होगा और कोण ए के लिए एबी जो होगा वह आधार होगा और एसी जो होगा वह कर्ण होगा। इस आधार पर आपने त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, अर्थात त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है 6 जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसमें आपने पढ़ा था साइन ए बराबर पी बाय एच यानी लंब बाय कर्ण। तो लंब क्या है बीसी, कर्ण क्या है एसी। दूसरा है कॉस ए बराबर आधार बाय कर्ण, यहां पर आधार क्या है एबी, कर्ण क्या है एसी। तीसरा है टेन ए बराबर लंब बाय आधार, तो लंब है आपका बीसी, आधार है एबी यानी बीसी बट्टा एबी। चौथा कॉट ए बराबर आधार बाय लंब यानी बी बाय पी, आधार क्या है आपका एबी, लंब क्या है बीसी यानी एबी बाय बीसी। पांचवा है कोसेक ए बराबर कर्ण बाय लंब यानी एच बाय पी, तो कर्ण हो गया एसी, लंब हो गया बीसी। और छठा है सेक ए यानी कर्ण बाय आधार, तो कर्ण है आपका एसी और आधार क्या है एबी। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम इस सर्वसमीका को सत्यापन करना सीखेंगे। यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार हो कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आधार पर क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का और ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का प्रयोग करके हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सत्यापन करना जानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में एसी स्क्वायर से भाग करने पर, यानी समीकरण ये जो पहला दिया हुआ है इसके दोनों पक्ष यानी एलएचएस में और आरएचएस में हम एसी स्क्वायर से भाग करते हैं। ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर जोड़ बी सी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर से कट जाएगा यानी हो जाएगा 1। या अब देखिए ए बी बट्टा ए सी क्या है कॉस ए है, ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी बट्टा ए सी क्या है साइन ए है, साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1। या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा 1। या इसी को हम साइन को पहले ले लेते हैं,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये हो गया सर्व समीकरण नंबर 1 का सत्यापन। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 का ज्यामितीय सत्यापन। अब हम लोग जानते हैं दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। इसके लिए क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में अभी हमने ए सी स्क्वायर से भाग दिया, अब ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। ए बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर इक्वल ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर, या 1 प्लस देखिए बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी क्या होता है 10a, ये हो जाएगा 10a का होल स्क्वायर इक्वल ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी क्या होता है सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर, या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, या इसी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1। ये हो गया आपका सर्व समीकरण नंबर 2 का ज्यामितीय सत्यापन यानी प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्व समीकरण नंबर 3 का ज्यामितीय सत्यापन। तो सर्व समीकरण नंबर 3 को सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए बी के जगह पर BC लिखेंगे, यानी BC स्क्वायर से हम समीकरण फर्स्ट में भाग करेंगे। तो BC स्क्वायर से हम जब भाग करेंगे ये हो जाएगा AB स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर बराबर क्या होगा AC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं AB बट्टे BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विश्व कर जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा AC बाय BC का होल स्क्वायर, या अब देखिए AB बाय BC, AB बाय BC, AB बाय BC क्या होता है कॉट ए होता है, यहां पर हो जाएगा कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल AC बाय BC, AC बाय BC कोसेक ए यानी कोसेक ए का होल स्क्वायर, या कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये हुआ आपका सर्व समीकरण नंबर 3 का ज्यामितीय सत्यापन। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो एक बात आप जरूर जान लें कि अधिकांश बच्चे करते क्या है कि मैथ में फॉर्मूला को रटते हैं, और फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है, फॉर्मूला समझने और सत्यापन करने की चीज है। हर एक फॉर्मूला का सत्यापन होता है, और जब आप फॉर्मूला को सत्यापन करना जान जाएंगे तो फिर फॉर्मूला को रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए हर एक एक्सरसाइज को बनाने से पहले उसका कंसेप्ट जरूरी है। तो मैंने आपको प्रश्नावली 8.4 को बनाने से पहले आपको त्रिकोणमिति सबसमीका का कंसेप्ट दिया, त्रिकोणमिति सबसमीका क्या है, उसका सत्यापन कैसे होता है। तो अभी मैंने आपको ज्यामितीय सत्यापन के बारे में बताया। तो इस प्रकार आज की क्लास में आपने क्या सीखा, समीकरण यानी इक्वेशन क्या है। एक बार पुनः हम लोग जान लें, समता के कथन को समीकरण कहते हैं, अर्थात द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन। इक्वेशन में आपका चर के किसी एक मान के लिए भी वह सत्य होता है और अनेक मानों के लिए भी सत्य होता है।
फिर है सर्व समीका। सर्व समीका जो यानी आइडेंटिटी, यह भी एक प्रकार का क्या है, समीकरण ही है, लेकिन वैसा समीकरण है जिसमें चरों के प्रत्येक मान के लिए वह सत्य होता है। तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, सर्व समीका कहेंगे। इस आधार पर आप निष्कर्षता कर सकते हैं कि जितनी भी सर्व समीकाएं हैं वह समीकरण होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समीकरण जो है वह सर्व समीका हो, क्योंकि समीकरण जो है किसी खास चर के किसी एक मान के लिए भी सत्य होता है, दूसरे मान के लिए सत्य नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर्व समीका में चर के प्रत्येक मान के लिए उसका दोनों पक्ष यानी LHS और RHS सत्य होता है, यानी बराबर होता है। फिर आपको मैंने बताया त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो वैसी सर्व समीकाएं जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकाएं जो है वह त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं कहलाती है। जैसे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 क्या है, एक त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, क्योंकि यह कोण ए के किसी भी मान के लिए सत्य है। ए का मान यहाँ पर हम 0 डिग्री रखेंगे, यानी sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री करेंगे, उसका भी मान 1 होगा। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री करेंगे, उसका भी मान 1 होगा। sin स्क्वायर 60 डिग्री करें प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री करें, उसका भी मान 1 होगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ए के किसी भी मान के लिए यह क्या है, सत्य है। इसी प्रकार sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 ये क्या है, त्रिकोणमितीय सर्व समीका है। और sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 क्या है, त्रिकोणमितीय सर्व समीका है। देखिए परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा आपको कि sin स्क्वायर 1300 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 1300 डिग्री इक्वल कितना होगा, इसका भी जवाब क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि यह एक सर्व समीका है, कोण ए के किसी भी मान के लिए सत्य है। यहाँ पर 1300 डिग्री रहे या 1500 डिग्री रहे या 2000 डिग्री रहे या 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 20 डिग्री रहे, कोई भी डिग्री रहे, हर एक मान के लिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यह 1 होगा। तो इस प्रकार ये त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, जिसका सत्यापन आपने अभी देखा। इस त्रिकोणमितीय सर्व समीका का प्रयोग करके आप त्रिकोणमितीय सर्व समीका का प्रयोग कर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदला जा सकता है। यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीका का प्रयोग करके हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में भी उसको बदल सकते हैं। जो हम लोग प्रश्नावली 8.4 में एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना सीखेंगे, अर्थात एक त्रिकोणमितीय अनुपात को किस प्रकार हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका त्रिकोणमिति अर्थात अध्याय 8 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सर्व समीका का कंसेप्ट आपने आज की क्लास में लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।